हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएस क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी क्लास का है? आपका क्लास 11th का है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 और उसकी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है 1/2 के बराबर, 1/16 के बराबर। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो 20, 40 और 80 की तो वैल्यू नहीं होती, 60 की वैल्यू होती है। जिसकी वैल्यू है उसको लिख देते हैं पहले। तो cos 60 क्या होता है आपके पास? 1/2 होता है, तो 1/2 को हम बाहर लिख देते हैं और फिर बचता है हमारे पास cos 20, cos 40 एंड cos 80। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, पहले इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? फॉर्मूला लगेगा cos x इंटू cos y का, जो कि होता है 1/2 cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, यही फॉर्मूला बार बार इसमें लगेगा। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों में लगाते हैं हम 1/2 और ये 1/2 आएगा तो 1/2 फिर से आ जाएगा। cos x प्लस वाई, तो इन दोनों को प्लस करके लिख दिया जाएगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करके लिख दिया जाएगा, तो ये माइनस का 20 होगा। किसका होगा? माइनस का 20 होगा। तो देखो जो cos माइनस थीटा होता है ना, वो आपका cos थीटा के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास माइनस का 20, क्योंकि 20 माइनस 40 क्या हो जाएगा? माइनस का 20 आएगा। बट हम इसे क्या लिख देंगे? 20 ही लिख देंगे, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ये हो गया फॉर्मूला, मल्टीप्लाई में cos 80। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें देखो cos 60 की वैल्यू भी दे रखी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये भी 1/2 प्लस cos 20 और मल्टीप्लाई में cos 80। अब इस cos 80 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 1/2 cos 80 प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास cos 20 इंटू cos 80। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा cos x cos y का, ये हो जाएगा 1/2 cos 80 प्लस 1/2 cos x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस cos x माइनस वाई यानी कि माइनस का 60 आएगा, और माइनस के 60 को भी क्या लिख देंगे? ओनली 60, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8। ये हो जाएगा cos 80 प्लस ये हो जाएगा cos 100 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये फिर से हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 1/8। अब यहाँ पर देखो cos जो 100 है, cos 100 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ cos 80 है, cos 100 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 80। cos 180 माइनस 80। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है cos पाई माइनस थीटा का। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है? पाई का मतलब होता है 180, 180 में से अगर कम होगा कोई भी एंगल, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव की, तो ये माइनस का cos थीटा ही हो जाएगा। ध्यान रखना, पाई की अगर रेंज होती है तो वैल्यू सेम रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि cos है तो cos ही रहेगा। ठीक है, बट प्लस ये माइनस का देख लेना कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1/8 cos 80 और ये हो जाएगा माइनस का cos 80 और प्लस का 1/2। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया? 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/16 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखना था cos x cos y का। ठीक है, और लास्ट में जाके ये फॉर्मूला याद रखना है cos पाई माइनस थीटा का, जो कि होता है माइनस का cos थीटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी क्वेश्चन में।